ऑल राइट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑपरेटर्स तक कंप्लीट किया है. नाउ विद दिस सेशन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑन कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, कंडीशनल statements. What are conditional statements? Statements which will run based on the condition, है ना. अब conditional statements में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? If statements, else statements, elif statements, shorthand elif भी देखेंगे. What are shorthand if else statements, and we will also see some conditional statements based on logical operators. Logical operators. Nested if, we will see that also. Nested if else concept. Okay, so these are the topics which we will cover here. That's it. Let's start with the if statement. See, when you program, कई बार आपको ऐसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन यू गेट सम आउटपुट, है ना. फॉर एग्जांपल लेट्स से यू हैव सम वैल्यू a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, एंड लेट्स से c इज इक्वल्स टू 30. सो you want to print which value is greater. You don't know which value is greater. Okay, you just want the value which is greater among all. तो इस केस में आप क्या यूज कर सकते हो? if else statement. फॉर एग्जांपल आप क्या करोगे? if is a keyword. Okay, if is a predefined keyword in Python. if जैसे ही start करते हो Python will interpret now you are going to give some condition to your program. Okay, it means a is less than 20. Sorry, not 20. A is less than B. Now this is your condition. So the statement inside this condition will start after the colon. See, this is 2 dot. Okay, colon, and then 4 indentation. Now your statement will start from here. Okay, so it will follow this much of space, that is 1 tab of space. Okay, make sure you give 1 tab of space. So if the value is less than b, then what you want to check? You want to check, let's say, then you will print b is greater, है ना, b is greater. else अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेट्स से a की वैल्यू हमारा क्या हो गया 20 और b की वैल्यू 10 थी, कुछ इस तरीके से वैल्यूज होता, तब आप क्या करते? उस केस में आपका else प्रिंट होता. else print a is greater. ठीक है, तो ये आपका छोटा सा if else स्टेटमेंट है. कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन हो रहा है यहाँ पर. अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, तभी आपका ये स्टेटमेंट रन करेगा, प्रिंट b is greater. अगर ये ट्रू नहीं है, क्या नहीं है ट्रू? दैट इज a लेस देन b. अगर ये गलत है, इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू a से बड़ी हो सकती है या b की वैल्यू a के बराबर. ये दो केसेस हो सकते हैं, है ना. तो आप इस केस में क्या कह सकते हो? प्रिंट a इज ग्रेटर, या यहाँ पर आप एक और कंडीशन दे सकते हो, और आप समझ रहे होगे कौन सा कंडीशन. अगर a की वैल्यू b से छोटी है, व्हाट डज इट मीन्स कि b की वैल्यू या तो a से बड़ी है या तो a के बराबर है. तो उसके लिए आप अगेन एक इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो कि इफ a की वैल्यू इज इक्वल टू b. इस केस में आप क्या करोगे? प्रिंट a एंड b आर इक्वल. ठीक, अब देखो ये दो कंडीशन हो गए, अभी एक कंडीशन बचा है, दैट इज b इज ग्रेटर देन. अगर a इज लेस देन b, ये भी फॉल्स है. अगर a इज इक्वल टू b, ये भी फॉल्स है. तो बाय डिफॉल्ट आप जानते हो अब कि अब तो कोई कंडीशन ही नहीं बची. तो लास्ट केस में आप सिर्फ else लगा के प्रिंट कर दोगे कि प्रिंट b इज ग्रेटर. सॉरी, b इज नहीं, b तो शुरू में था.
अगर ये फेल कर गया इसका मतलब a की वैल्यू बराबर होगी या a बड़ा होगा, तो इस केस में आपका क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b। okay, so this is how you do some conditioning in your program। okay, condition based execution। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो सिर्फ इतना ही रन करेगा, इतना। अगर ये इफ ट्रू हुआ तो ये कंडीशन रन करेगा, अगर नहीं रन हुआ, ये इफ फेल हो गया तो एल्स बाय डिफॉल्ट रन होगा। अगर कोई भी इफ पास हो गया, इफ पास हो गया, अगर ये इफ पास हो गया तो आपका एल्स नहीं रन करेगा। यानी एल्स को रन करने के लिए इफ को फेल होना पड़ेगा। समझ रहे हो उत्तम? सुन रहे हो ना? यस सर। ओके, यस सर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। अब हम यहाँ पर एलिफ भी यूज करेंगे। ओके, जैसे कि इफ a की वैल्यू इज लेस देन b, नहीं लेस देन नहीं करता हूँ मैं, if a की वैल्यू इज ग्रेटर देन b which is false। okay, simply print a is greater elif b की वैल्यू इज ग्रेटर देन a, print b is greater। अगर ये भी नहीं हुआ तो देखो 2 कंडीशन हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या हो आप देख सकते हो, देखो और एलिफ मैं देने जा रहा हूँ, एलिफ b की वैल्यू इज ग्रेटर देन c, प्रिंट b is greater, again it will print the same thing। अगर कुछ नहीं हुआ तब else में मैं कुछ भी दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। या तो मैं यही वैल्यू दूँ कि else c is greater, something like that, ठीक। तो अभी देखो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है। सबसे पहले तो इफ कंडीशन चेक होगा, अगर इफ ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट रन करेगा, बाकी नीचे कुछ भी रन नहीं करेगा। समझ रहे हो? अगर इफ फेल हो गया, लेट्स से ये कंडीशन फेल, और यहाँ पर फेल हो भी रहा है क्योंकि a की वैल्यू है 10 और b की वैल्यू है 20, तो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो ये कंडीशन फेल। तो अब प्रोग्राम आपका कहाँ चेक करेगा, एल इफ में। एल इफ जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका, एल्स इफ का, ठीक है। अगर ये कंडीशन नहीं तो ये कंडीशन, तो ये कंडीशन को चेक करेगा, इट विल चेक दैट b इज ग्रेटर देन a। तो देखो b की वैल्यू थी 20, a की वैल्यू थी 10, हाँ यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पर दिस कंडीशन विल रन दिस टाइम। समझ रहे हो? नाउ योर कंडीशन विल रन, तो क्या आएगा आउटपुट में, आपको क्या मिलेगा, b इज ग्रेटर। अब नीचे जो भी स्टेटमेंट्स है वो लेफ्ट हो जाएगा, वो रन ही नहीं होगा, ना एलिफ पे जाएगा ना एल्स पे जाएगा। तो एलिफ का काम क्या है, समझ में आ रहा है? एलिफ का काम, एलिफ का काम ये है कि अगर इफ फेल हो जाए तो ये कंडीशन चेक करो, अगर ये फेल हो जाए तो ये कंडीशन, अगर सब कुछ फेल हो जाए तो लास्ट में एल्स, ठीक है। तो मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल एफ एल्स। अभी देखो ये इफ एलिफ 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 ये सेपरेट स्टेटमेंट्स थे, इफ के अंदर हमने एलिफ नहीं दिया था। अब देखते हैं कि कैसे हम नेस्टेड एफ एल्स लूप लगा सकते हैं। लेट्स से अभी हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख के बता रहा हूँ, इसके बाद हम प्रोग्राम भी करेंगे, ठीक है। तो वहां पर और भी ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें। अब देखो नेस्टेड एफ एल्स क्या होता है, यहाँ पर जो लिखा है नेस्टेड एफ एल्स, पूरा ही हटा दूंगा, लिखा रहने दो, आइडिया रहता है क्या चलना है। इससे पहले वाला प्रॉब्लम है वो, हाँ तो 1 सेकेंड तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और सी की तो चर्चा होगी नहीं। किसकी, क्या कह रहे हो, नहीं समझ पा रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। इससे पहले जो अभी आपने एडिट किया वहाँ पे वो सेकेंड वाला जो लिख था बी ग्रेटर देन है, हाँ तो वहाँ पे ट्रू है सर, हाँ गिवन एग्जांपल से। हाँ, तो सी पर तो वो जाएगा नहीं क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हाँ सेकंड वाला एलिफ, वही तो बता रहा था। जैसे ही आपका एलिफ आपका रन किया, देखो
एलिफ ये सेकंड वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर, तो नीचे एलिफ और एल्स पे जाएगा ही नहीं, समझ रहे हो? कंडीशन आप रियल लाइफ में भी यूज करते हो ना। यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो रहा है, भले यहाँ पर देखो बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी फेल होगा यहाँ पर। अगर ये ट्रू भी होता, अगर यहाँ पर मैं क्या लिखा होता, बी इज लेस देन सी, अभी कंडीशन ट्रू है ना 20 और 30, अभी ये ट्रू है, लेकिन ये वहां चेक ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसको एक कंडीशन ट्रू मिल गई है एलिफ की, ठीक है, तो ये कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा यहाँ का। देखो नेस्टेड इफ एल्स कैसे होता है, देखो इफ एल्स कुछ वैसा ही है जैसे आप रियल लाइफ में कहते नहीं हो किसी को, मैं ही आपसे कहा कि आप लोग को 3 बजे आ जाना है, अगर 3 बजे आप नहीं आओगे तो मैं क्लास नहीं लूंगा, तो कंडीशन मेरा क्या था, 3 PM पे आप लोग को आ जाना है। और एल्स में मैंने क्या बोला था, अगर आप लोग नहीं आओगे तो मैं क्या कहूँगा, नो क्लास। अगर आते हो तो 3 बजे से क्लास स्टार्ट, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट क्या है मेरा, नो क्लास। कुछ ऐसे ही आप प्रोग्राम पे काम करते हो, समझ रहे हो? देखो नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, जैसे अभी ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू इज योर 30। अब मैं चेक करने जा रहा हूँ, देखो विच वैल्यू इज ग्रेटेस्ट एमंग ऑल दीज 3। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ ए की वैल्यू इज लेस देन बी, अगर ट्रू है, फिर चेक करो कि क्या ए की वैल्यू इज लेस देन सी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करो। अभी और भी दे सकते हैं इसमें, ए की वैल्यू इज लेस देन सी। हाँ, इसमें मैं एक और कंडीशन दे देता हूं, दैट इज इफ बी की वैल्यू इज ऑल्सो लेस देन सी। अब बताओ यहां पर मैं प्रिंट में क्या लिख दूं, मुझे क्या लिखना चाहिए प्रिंट में, बताओ? ये स्टेटमेंट्स देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर ये फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब C इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो प्रिंट में क्या बोलोगे, C इज द ग्रेटेस्ट, है ना? क्यों? क्योंकि देखो A की वैल्यू भी B से, अगर A की वैल्यू B से छोटी है तो ये इफ रन करेगा, और इस इफ में आप चेक कर रहे हो कि क्या A की वैल्यू C से भी छोटी है, अगेन ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। अगर ट्रू हुआ तो ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा रहा है, तो इस स्टेटमेंट पे इसने चेक किया कि क्या बी की वैल्यू भी सी से छोटी है, अगेन ट्रू। अगर ट्रू है तो क्या करेगा, स्टेटमेंट क्या दिया, प्रिंट, और प्रिंट में ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे सी इज द ग्रेटेस्ट। समझ रहे हो? अगर ये हो गया, अब यहां पर देखो एल्स लिखना है मुझे। अगर मैं यहां पर एल्स लिखता, एल्स A is larger than B, अब मुझे ये बताओ, ये एल्स स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, दिस एल्स स्टेटमेंट बिलोंग्स टू दिस इफ और दिस इफ। मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ 1 2 3, विच वन, फर्स्ट वन, ओके। कैसे बता पा रहे हो, स्कोप देख के, है ना, आइडेंटिफिकेशन देख रहे हो, ये कहां से एल्स स्टार्ट हुआ है, किसको फॉलो कर रहा है, मेन इफ को फॉलो कर रहा है, ठीक। अगर मैं यहां पर लिखता एल्स, अब बताओ ये एल्स स्टेटमेंट किसको बिलोंग कर रहा है, तो दिस इफ, क्योंकि स्कोप देखो सेम स्कोप फॉलो कर रहा है। यहाँ पर मैं एक एल्स और लिख सकता था, इसमें मैं पास करा दिया हूँ खुद पे। ये एल्स किसको बिलोंग करेगा, इस इफ को, और ये एल्स किसको बिलोंग करेगा, इस इफ को। तो यहाँ पर जो आप प्रोग्राम देख रहे हो ना, दिस इज योर
नेस्टेड इफ एल्स, यहाँ पर ये जो दोनों इफ और एल्स चला है ना, दिस होल थिंग इज योर नेस्टेड इफ एल्स। देख रहे हो, मेन इफ के अंदर आपके और भी ज्यादा इफ है, यानी इफ के अंदर इफ के अंदर इफ हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज योर नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर? अब देखो, आप अगर एक साथ ही अगर उसको आप यूज करना चाहते हो यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स, फॉर एग्जांपल इफ उससे पहले आप देख लो शॉर्ट हैंड इफ क्या है, लॉजिकल से पहले देख लो शॉर्ट हैंड इफ। अभी देखो आप क्या कर रहे हो, इफ कंडीशन दे रहे हो, उसके अंदर आप कुछ लिख रहे हो, उसके बाद एल्स दे रहे हो, कुछ कंडीशन या स्टेटमेंट, तो मल्टीपल लाइन में इफ एल्स चल रहा है। अगर आपको सिंगल लाइन में इफ एल्स कंडीशन चलाना है तो वो भी कर सकते हो। आप कैसे करोगे, क्या करोगे आप, लेट्स से प्रिंट एक्स, ठीक, इफ एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन ए, एल्स प्रिंट करो y को, एंड व्हाट इज x एंड y, x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4, और a की वैल्यू भी है कुछ, लेट्स से a इज इक्वल्स टू 1, a's वैल्यू इज 1। ये आपका क्या है, शॉर्ट हैंड इफ एल्स, यानी दिस स्टेटमेंट विल रन ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। इफ ओके, अगर ये फॉल्स है तो एल्स क्या करो, प्रिंट y। शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज होता है खास तौर से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस में, अभी लिस्ट पढ़ाया नहीं है लेकिन वहां पर कैसे यूज करते हो, x, सिंपली x। सो आप क्या करोगे, इफ x मॉडुलस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 एल्स y, इस तरीके से वहां पर कुछ यूज करते हो, ठीक है। लेकिन जब ये आएगा तब वहां पढ़ाऊंगा क्या करते हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड इफ एल्स का मतलब क्या है, जल्दी से इफ एल्स अगर अप्लाई करना है लिमिटेड फंक्शनैलिटीज के साथ तो आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर आप नेस्टेड इफ नहीं दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि न्यू लाइन चाहिए होगा उसके लिए। अब यहाँ इफ के अंदर इफ नहीं दोगे आप, इफ एंड एल्स, so this is your nested if। अब देखो how to write a if else statement using some logical condition। For example, a is equals to 10, b is equals to 20, c is equals to 30। let's say c की वैल्यू भी 20 है, ओके, दोनों की वैल्यू 20। अब मैं क्या करूंगा, इफ a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 एंड b की वैल्यू इज इक्वल टू c, यहाँ 20 की जगह मैं लिख सकता था a की वैल्यू इज ग्रेटर देन किससे, b, एंड देन कोलन। अब यहाँ पर मैं करूंगा प्रिंट b एंड c आर इक्वल, ठीक, लाइक दिस। एल्स नहीं भी लिखूंगा तब भी ठीक है। अगर आप एल्स लिखोगे तो एल्स विल रन ओनली व्हेन इफ फेल्स, ठीक है। अगर इफ कंडीशन आपका फेल कर गया तो एल्स कंडीशन विल रन। अगर आप नहीं लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस स्टेटमेंट विल रन इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस स्टेटमेंट विल रन। अब यहाँ पर देखो व्हाट इज दिस एंड, दिस इज योर लॉजिकल ऑपरेटर एंड। इसका काम क्या होता है, अगर दोनों आउटपुट ट्रू है तब आउटपुट ट्रू देगा, मतलब ये प्रिंट होगा। अगर एक भी फॉल्स है एक ट्रू है, इस केस में आपका क्या होगा, आउटपुट ही फॉल्स होगा। तो इफ फॉल्स हो गया, इफ फॉल्स हुआ तो प्रिंट रन नहीं करेगा, और इस केस में फॉल्स ही हो रहा है, दैट इज 10 इज नॉट ग्रेटर देन 20। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं a की वैल्यू इज लेस देन b, अब ट्रू है। अब यहाँ दोनों ट्रू हो गया, यानी आउटपुट में हमें क्या मिला, इफ में ट्रू मिला। तो इफ के अंदर हमारा कंडीशन क्या लिखा है, प्रिंट b एंड c आर इक्वल, अब ट्रू है। सो दिस इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, हम वहां यूज कर पा रहे हैं।
और पास स्टेटमेंट क्या होता है, पास सिंपली पास कर देता है कोई भी चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैं पास लिख रहा हूं, देखो कैसे यूज करते हैं, इफ a इज इक्वल टू b, सिंपली पास कर दो इफ, या फिर क्या करो आप एलिफ, यहाँ इक्वल टू कंपेयरिंग कर रहे हो, इफ a की वैल्यू इज लेस देन b, प्रिंट a इज स्मॉलेस्ट। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर a और b की वैल्यू इक्वल होगी, लेट से a की वैल्यू 20 और b की वैल्यू 20, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, दैट इज a b के बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पर पास कर रहा हूँ। पास का मतलब क्या है, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिंपली पास कर देगा। और इफ ट्रू हो गया है ना, तो एलिफ रन ही नहीं करेगा। अब इसके अलावा अगर मैं नीचे प्रिंट कहीं लिख दूं, प्रिंट हेलो, स्कोप प्रॉपर फॉलो करेगा, ये देखना स्कोप, ठीक है, एक साथ ही सब कुछ लिखा है। पास क्या करेगा, पास नेक्स्ट लाइन पे एग्जीक्यूट करने के लिए भेज देगा, नेक्स्ट लाइन जो भी होगा। अब एलिफ तो चलेगा नहीं क्योंकि इफ ऑलरेडी ट्रू हो गया है, तो अब नेक्स्ट लाइन इसके लिए क्या होगा, पास क्या करेगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के लिए भेज देगा, दैट इज प्रिंट स्टेटमेंट। तो आउटपुट आपका क्या आएगा, सिर्फ हेलो आएगा। दिस इज पास स्टेटमेंट। किसी फंक्शन के अंदर, किसी कंडीशन के अंदर आपको कुछ प्रिंट नहीं कराना है, बस उस फंक्शन को चेक कर रहे हो, रन करा रहे हो, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, वहां पर पास लिख सकते हो। एंड व्हाट इज पास, पास इज योर कीवर्ड, प्री डिफाइंड कीवर्ड इन पाइथन, ठीक है। नाउ अभी हमने देख लिया है इफ में कैसे काम होता है, नेस्टेड इफ एल्स, एलिफ, शॉर्ट, लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। अब चलो इन्हें कोड करके करते हैं, लेट्स डू सम कोडिंग। आप भी करो साथ में। बताओ आउटपुट क्या आएगा उत्तम। ये तो कंडीशन रन नहीं कर रहा है, कंडीशन क्या आएगा, हेलो आएगा, हेलो, पक्का। कंडीशन नहीं देख रहे हो आप, कंडीशन भी तो देखो, a इज ग्रेटर देन b, फॉल्स कंडीशन, तो इफ रन करेगा, रन ही नहीं करेगा। सो दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज इनसाइड दिस इफ ना, तो इफ जब फेल हो गया तो प्रिंट रन ही नहीं करेगा, तो इसका कोई आउटपुट ही नहीं मिलेगा आपको। देखो रन कर गया, वी हैव नॉट गॉट एनी आउटपुट हियर, लेकिन मुझे कुछ आउटपुट भी प्रिंट कराना था, तो मैं क्या लिखता, एल्स यूज करता है यहाँ पर, लेट्स से एल्स। एल्स में मैं क्या देना, प्रिंट कराऊंगा, और प्रिंट में मैं क्या बताऊंगा, इफ कंडीशन फेल्ड। ओके, लेट्स रन दिस। देख रहे हो कौन सा स्टेटमेंट रन हुआ है, एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज इनसाइड दिस एल्स स्टेटमेंट। इफ फेल हो गया है इसलिए हमें ये मिल रहा है। अगर यहां पर मैं कंडीशन ये लिखता, a की वैल्यू इज लेस देन b,
अब क्या होता आउटपुट में? हेलो प्रिंट कर देता है सिंपली। तो बताओ एल्स प्रिंट हुआ अभी? एल्स प्रिंट ही नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इफ कंडीशन ट्रू हो गई है तो एल्स पे जाएगा ही नहीं। ओके, अगर यहाँ बी की वैल्यू भी 10 होता और ए की वैल्यू ये होता इक्वल टू होता तो आउटपुट क्या होता? अभी भी हेलो प्रिंट होगा, है ना? क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अब देखो थोड़ा सा अब इसको एलिफ लगा के कर रहा हूं। इफ ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन बी विच इज फॉल्स, तो मुझे चेक करना है एलिफ, यानी अगर वो नहीं है तो क्या ये कंडीशन है। और एलिफ में मैं क्या देना चाहता हूँ कि अगर ए ग्रेटर देन बी फेल हो गया है, इसका क्या मतलब है कि ए इज लेस देन बी, ऐसा कुछ है। तो मैं कहूंगा कि प्रिंट वर्ल्ड कर दूंगा इसको, ठीक है। अब बताओ अब क्या प्रिंट होगा? आई विल गेट द आउटपुट एज वर्ल्ड, क्योंकि ये कंडीशन आपका ट्रू हो रहा है, ट्रू है ना, इसलिए यू विल गेट द आउटपुट एज वर्ल्ड। एल्स पे देखो अभी भी नहीं गया, क्योंकि इफ अगर फेल हो गया तो इट विल गो टू एलिफ, एलिफ फेल हो जाएगा तब एल्स पे आएगा। तो अभी मैं लेट से बी की वैल्यू कर दे रहा हूँ 10, तो अभी आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी आउटपुट नहीं होगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, एल्स प्रिंट होगा, ऑल कंडीशंस फेल्ड, यही आउटपुट देगा। यानी इफ भी फेल हो गया, एलिफ भी फेल हो गया, ठीक है, ऑल कंडीशन फेल्ड। अब आप यूजर से अगर इनपुट लेना चाहते हो, लेट्स से ए में आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो ऑफ इंटीजर टाइप, तो यूजर से इनपुट लेने का तरीका बताया था, टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, इनपुट फंक्शन को कॉल करना है और उस पर कास्टिंग कर दो इंटीजर टाइप की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो यूजर इनपुट देता है इट इज ऑफ इंटीजर टाइप, ओ सॉरी स्ट्रिंग टाइप। तो स्ट्रिंग टाइप का इनपुट यूजर देगा, उसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इंट टाइप में, तभी तो हम कंपैरिजन करा पाएंगे। अब यूजर इनपुट देगा दो वैल्यूज ए और बी, और मैं चेक करके बस बताऊंगा उसको कि विच वैल्यू इज ग्रेटर, है ना। तो अभी थोड़ा अच्छा प्रोग्राम बनेगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैं क्या बोलूं? ए इज ग्रेटर, ओके। अगर ए इज लेस देन बी, तो मैं क्या बोलूं? बी इज ग्रेटर। अगर दोनों नहीं हुआ, ना लेस देन है ना ग्रेटर देन है, तो क्या होगा बताओ? ए एंड बी आर इक्वल। तो अब एक प्रॉपर प्रोग्राम बना है, और ऐसे ही कुछ प्रोग्राम होते हैं आपके सॉफ्टवेयर में। नाउ लेट्स रन दिस, ओके सॉरी, ठीक है। देखो ये इनपुट मेरे लिए आ गया है, आई हैव टू गिव सम इनपुट हियर। तो लेट्स से मैं ए की वैल्यू दे रहा हूँ 300, ओके, और मैं अब इंटर करूंगा तो दूसरा इनपुट लेगा बी के लिए, और बी की वैल्यू अब मैं दे रहा हूं 244। तो बताओ कौन सी कंडीशन चलनी चाहिए? पहली कंडीशन, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी। तो आउटपुट में मुझे देगा ए इज ग्रेटर, है ना। इंटर, देखो आउटपुट में हमें देगा अकॉर्डिंगली, है ना। अब मैं इसको फिर से रन करा रहा हूँ। अब मैं दोनों वैल्यू सेम दूंगा, 300 इंटर 300। अब ना तो इफ कंडीशन ट्रू है ना तो एलिफ कंडीशन, तो बाय डिफॉल्ट विच कंडीशन विल रन? द एल्स स्टेटमेंट। सो यहाँ पर मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? ए एंड बी आर इक्वल। देख रहे हो क्लियर इफ और एलिफ कैसे काम कर रहा है? ये था सिंपल सा प्रोग्राम इफ एलिफ का। अब देखो नेस्टेड इफ एल्स देके देखते हैं, ठीक है। लेट्स सी द नेस्टेड इफ एल्स। सेम प्रोग्राम को कॉपी करो, कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं इसमें। एक इनपुट और लेते हैं। हाँ बस प्रोग्रामिंग की जो स्लाइड है सर वो सेंड, प्रोग्रामिंग जो हो रहा है वो सेंड कर दूंगा। ये जो स्लाइड जो बना, हाँ मैं कर दूंगा, लेकिन आप भी ट्राई करते रहे ना। यस सर, तीनों पर।
अब मैं नेस्टेड इफ एल्स चला रहा हूँ, ठीक है। नेस्टेड इफ एल्स हो सकता है, नेस्टेड एलिफ भी हो सकता है। टैब, अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू है तो दूसरा कंडीशन चेक करो कि क्या ए की वैल्यू ग्रेटर देन सी भी है। अगर ऐसा है तो आप क्या बोल रहे हो, प्रिंट ए इज द ग्रेटेस्ट, है ना, ए सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर ये नहीं हुआ, ए की वैल्यू बी से बड़ी है लेकिन ए की वैल्यू क्या है आपका सी से छोटी हो गई, अगर ये फेल हुआ इसका मतलब क्या है कि ए की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, एल्स प्रिंट करो ए इज स्मॉलर देन ए इज ग्रेटर देन बी बट लेस देन सी। इस तरीके से लिख दूँ शॉर्ट फॉर्म में, ओके। ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम जहां पर हम नेस्टेड इफ एल्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसे रन कर रहा हूं, दो वैल्यूज 3 वैल्यूज देना पड़ेगा मुझे, 200 100 लेट्स से 10, इंटर ए इज द ग्रेटेस्ट, और वो है भी। देखो ए की वैल्यू 200 था, बी की वैल्यू 111 और सी की वैल्यू 10। तो मुझे आउटपुट में मैंने प्रोग्राम में भी मैंने उसी तरीके से प्रोग्रामिंग किया था। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है जो कि ट्रू है, तो फिर चेक कर रहा है कि क्या ए की वैल्यू सी से भी बड़ी है, हाँ है, तो आउटपुट में क्या करो, ए इज द ग्रेटेस्ट। अब चलो थोड़ा डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, यानी सी की वैल्यू ग्रेट करते हैं। लेट्स से ए की वैल्यू इज 200 और बी की वैल्यू कितनी है 100 ओनली, लेकिन सी की वैल्यू मैं ज्यादा दे रहा हूँ, दैट इज 300। इस केस में आपका पहला मेन इफ तो ट्रू हो रहा है, दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी, लेकिन अंदर वाला इफ फेल हो जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट होगा। एंड नाउ लेट्स रन दिस, देख रहे हो एल्स रन हुआ है हमारा, इफ नहीं रन हुआ यहाँ पर। और क्या कह रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी बट लेस देन सी, समझ रहे हो। अब मैं इसे अगर फिर से रन कर रहा हूं और सेम वैल्यूज दूं, क्या कर रहा है, एल्स रन कर रहा है बाय डिफॉल्ट, इफ फेल्ड। सो दिस इज योर नेस्टेड इफ एल्स। सिमिलरली आप इसके अंदर आप लिखते जा सकते हो। यहाँ पर मैं एक और इफ लिख सकता था, क्या लिखता है इसके अंदर, इफ बी भी चेक कर लेता है इसके अंदर कि क्या, हाँ ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज लेस देन सी। अगर ये हो गया तो ठीक, अदरवाइज इसका एल्स लगा देते हैं हम लोग। देखो एक और एक एल्स हमने लगा दिया, प्रिंट अगर ये कंडीशन फेल हुआ तो क्या लिखूं बताओ, ए इज ग्रेटर देन सी। ये तो ट्रू होगा तभी तो, ये कंडीशन ट्रू है तभी तो आपका ये इफ एल्स चल रहा है। इसलिए मैं लिख रहा हूं कि ए इज ग्रेटर देन सी एंड बी इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ओके। क्योंकि शुरू में अगर ये कंडीशन फेल हुआ, लेस देन सी वाला फेल हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, क्या है कि बी की वैल्यू सी से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो कितना इफ एल्स हमने दिया है, इफ एल्स। ये जितना पोर्शन हाईलाइट मैंने किया है, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। और मेन इफ कौन सा है आपका, दिस, ओके। तो आप इसे रन कराओ, लेट्स से 20 इंटर 33 इंटर 44 इंटर, इफ फेल हो गया, ठीक है, ये तो होना ही था। अब मैं दे रहा हूँ ए की वैल्यू 200, बी की वैल्यू इज 180 और सी की वैल्यू में क्या दे दूँ, लेट्स से सी की वैल्यू इज 150, ओके। तो इस केस में ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, और बी की वैल्यू भी
b की वैल्यू इज लेस देन c, ये कंडीशन फेल होगा, यानी हमें ये आउटपुट मिलेगा, यानी कि एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, अरे मैं कहाँ चला गया, इस पे आओ और एंटर करो, देखो क्या मिल रहा है हमें, a इज द ग्रेटेस्ट, जब ये कंडीशन ट्रू हो रही है ये मिल गया, उसके बाद ये इफ फेल हुआ है, इस एल्स के अंदर जो भी हमने लिखा था वो ट्रू हो रहा है, and that's why we are getting that output here, a is greater than c and b is greater than c, which is true. So this is how we do some nested if else in our program. Clear? Yes sir. अब देखो शॉर्ट हैंड if else यूज करते हैं। शॉर्ट हैंड if else में क्या करोगे आप, एक लाइन में प्रिंट करोगे कोई भी चीज, जैसे कि प्रिंट a, पहले कुछ डिफाइन कर दो, कुछ डिफरेंट वैल्यूज देते हैं, चलो a is equals to abc, b is equals to abc and c is equals to efg, like this. Print a if a की वैल्यू इज इक्वल टू b, रन कराएं इसे, प्रिंट a if a is इक्वल टू b, और इनवैलिड सिंटैक्स आ गया है, ओके, एल्स प्रिंट b, ए बी सी प्रिंट हो रहा है, अच्छा b की जगह मैं कर दे रहा हूँ c, ठीक है। अब क्या होगा आपका, a इज इक्वल टू b, यानी a में abc और b में भी abc है, कंडीशन ट्रू, इसलिए आपको प्रिंट a करेगा, दैट इज abc आपको मिलेगा। अगर ये ट्रू नहीं होगा तो एल्स में क्या करेगा, प्रिंट c, यानी कि efg मिलना चाहिए। सो नाउ लेट्स रन दिस, c abc हमें मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमारा इफ कंडीशन ट्रू है। सो दिस इज योर वर्ड, दिस इज योर शॉर्ट हैंड इफ और एल्स। सिंगल लाइन में इफ एल्स को कैसे लिखना है, इस तरीके से, यानी इफ कंडीशन ट्रू होगा तो उसके लेफ्ट साइड वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, अगर एल्स ट्रू होगा, एल्स तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या करेगा, एल्स के बाद जो भी आपने लिखा है वो प्रिंट होगा। देखना है इसको चेंज करके, तो चलो इसे कॉपी पेस्ट करो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, सी अब ए बी सी था, इसको मैं कर देता हूँ एक्स वाई जेड, डिफरेंट वैल्यू। अब बताओ आउटपुट में क्या आएगा आपको, आउटपुट में आएगा हमारा एल्स प्रिंट हुआ, आउटपुट में क्या आएगा सर सी प्रिंट हुआ हमारा, सी प्रिंट होगा, EFG प्रिंट होगा, we will get the output as EFG, okay, shift enter EFG, क्यों, क्योंकि now A is not equal to B, A में डिफरेंट वैल्यू है, B में डिफरेंट वैल्यू है, तो ये कंडीशन फेल हो गई है, इसलिए प्रिंट A नहीं रन करेगा। अब एल्स में जो भी कंडीशन होगा वो रन करेगा, एल्स प्रिंट C, और C में क्या है EFG, समझ रहे हो। इसी चीज को अगर नंबर्स लेके करो तो num1 इक्वल्स टू, हाँ ग्रेटर नंबर आपको बताना है दो वैल्यूज में, तो यूजर से इनपुट लो पहले, इनपुट नंबर 1 में num2 इक्वल्स टू int इनपुट, ठीक है, दो इनपुट आपने लिया नंबर 1 में और नंबर 2 में, यूजर इनपुट करेगा इस पे। अब आप क्या प्रिंट कराओगे, प्रिंट num1, ठीक है, वेरिएबल नेम, अब स्ट्रिंग में क्या करोगे, इज ग्रेटेस्ट, लाइक दिस,
ठीक है। तो नंबर का वैल्यू उसके बाद इज ग्रेटेस्ट उसके साथ प्रिंट होगा। ओके, ये कब प्रिंट करो बताओ, कब प्रिंट हो, जब इफ num greater than num2। हाँ num1 इज ग्रेटर देन num2। एल्स में आप क्या करो, एल्स के बाद अब राइट हैंड साइड में आप जो लिखने जा रहे हो वो प्रिंट हो गया, यानी एल्स प्रिंट, प्रिंट में क्या करा रहे हो आप, num2 और कॉमा लगा के स्ट्रिंग में लिखोगे आप num2 इज सॉरी num2 नहीं लिखो क्योंकि num2 की वैल्यू आ जाएगी इज ग्रेटेस्ट। क्लियर, नाउ लेट्स रन दिस। यूजर इनपुट मांग रहे हैं नंबर 1 लेट्स से 40 इंटर, नंबर 2 में मैं दे रहा हूँ 50। तो बताओ आउटपुट में क्या बोलने वाला है ये, नंबर 2 इज ग्रेटेस्ट। num2 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, 50 इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, क्योंकि num2 की जगह आपने वैल्यू जा रहा है। देखो स्ट्रिंग में हमने इसे नहीं कन्वर्ट किया, इट इज अ वेरिएबल, तो वेरिएबल में मैंने पास किया है 50, इसलिए num2 नहीं होगा, num2 की जगह क्या आएगा 50। समझ रहे हो? यस सर। सो दिस इज हाउ शॉर्ट हैंड इफ एल्स वर्क्स। ओके, अब ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ लॉजिकल एंड लॉजिकल और कैसे लगाते हैं वो भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल 27 b इज इक्वल्स टू लेट्स से सम स्ट्रिंग एप्पल। a में न्यूमेरिक वैल्यू है, b में आपका स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक, अब आप क्या करना चाह रहे हो, लेट्स से कुछ डिफरेंट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, c में मैं ले रहा हूँ 10 ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं इफ कर रहा हूँ, इफ टाइप ऑफ a इज इक्वल टू टाइप ऑफ c। ठीक है, एक कंडीशन हो गया। अब मैं लगा रहा हूँ एंड लॉजिकल एंड टाइप टाइप नहीं चेक करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इफ b लेंथ आपको पता है ना, अगर लेंथ ऑफ मैं b करूं तो आपको क्या मिलेगा आउटपुट में बताओ, इसका वैल्यू क्या होगा 5। ओके, मतलब पता है आपको कि स्ट्रिंग्स आर आइटरेबल है ना, सीक्वेंस का पार्ट है, उसमें बताया था। लेंथ ऑफ b क्या देगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग दैट इज 5। सो इफ एंड लगा रहा हूं एंड लेंथ ऑफ b इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो क्या करो, सक्सेसफुल रन हुआ है। ठीक है, एल्स में क्या करेगा, बताओ क्या आएगा आउटपुट अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ, सक्सेसफुल रन होगा। ठीक है, और यहाँ पर टाइप ऑफ ए एंड टाइप ऑफ सी ये क्या है, ये कंडीशन कैसे रन करेगा, हाँ दोनों में आपका आउटपुट क्या मिलेगा, इंट टाइप। तो इंट टाइप इक्वल्स टू इंट टाइप, यहाँ पर वैल्यूज नहीं देखेगा कि 27 है इसमें 10 है, आपको सिर्फ टाइप देखेगा एंड द टाइप इज इंट। तो इसमें आउटपुट क्या आएगा आपका, सक्सेसफुल रन। समझ रहे हो? अब यहाँ अगर मैं सी की जगह 10.0 कर देता हूँ, अब सी किस टाइप की वैल्यू है, ये फ्लोट हो गई, फ्लोट हो गई। तो टाइप ऑफ ए इज इंटीजर टाइप, टाइप ऑफ सी इज फ्लोट टाइप, तो इक्वल टू हुआ नहीं, तो इस केस में क्या करेगा, देयर इज सम फॉल्स कंडीशन। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। लेकिन अगर मैं एंड की जगह और लगा दूं तो सी भी हमारा एल्स होगा। ये हमारा इफ का कंडीशन एक कंडीशन तो ट्रू हो रहा है ना, और की केस में क्या हो रहा है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो आउटपुट रन करेगा। ठीक है, यानी इफ कंडीशन रन करेगा, समझे? अगर इसे मैं रन कराऊंगा सक्सेसफुल रन, और एंड के केस में क्या हो रहा था, दोनों कंडीशन दैट इज दिस कंडीशन और दिस कंडीशन दोनों को ट्रू होना चाहिए था, तभी रन करेगा। लेकिन और के केस में कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो आउटपुट रन करेगा। ठीक है, अब यहाँ 5 की जगह अगर मैं 6 कर दूं, अब देखो
मेरा पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन दोनों फॉल्स है। अब इस केस में हमें आउटपुट मिलेगा देयर इज सम फॉल्स कंडीशन, क्योंकि इफ केस यहाँ पर क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो इस केस में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, देयर इज सम फॉल्स कंडीशन। क्लियर हुआ? यस सर। सो इस तरीके से आप नेस्टेड इफ एल्स, शॉर्ट हैंड इफ के अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स लगा के भी काम कर सकते हो। ठीक है, अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट सर एल्स है तो क्या आएगा? एल्स में जो प्रिंट हुआ देयर इज सम फॉल्स कंडीशन। क्यों, एक्सप्लेन कर सकते हो? सर क्योंकि वहाँ पर वो जो नोट हम पहले नोट के अंदर में जो क्यों वो स्टेटमेंट सही है जिसको हाँ। हम लोग नोट बना रहे हैं। हाँ, ये फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ b इज इक्वल टू 5 कंडीशन, यहाँ पर आउटपुट क्या हो रहा है, बूलियन वैल्यू रिटर्न हो रही है, दैट इज ट्रू। अब इस ट्रू को मैं नॉट लगा रहा हूँ, यानी ट्रू को मैं फॉल्स बना दिया, तो इफ कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो ये रन ही नहीं होगा, तो आउटपुट क्या करेगा, देयर इज सम फॉल्स कंडीशन। समझ रहे हो? तो दिस इज हाउ दिस लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स विद इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, तो इतना ही था इफ एल्स में, कल कंटिन्यू करेंगे लूप्स में। ठीक है, आप एक प्रोग्राम बना के आना, आपको एक अलार्म क्लॉक बनाना है इफ एल्स का यूज करके, और उसका देखो क्या करना है उसमें, आपको 2-3 चीजें हैं, जैसे कि पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन है आपके पास। क्या होगा, देखो प्रोग्राम में क्या बनाना चाहिए आपको, लेट्स से आपके पास, अच्छा इसमें लूप वगैरह भी यूज हो सकता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ऐसे लूप जैसा चीज कुछ नहीं है, लिस्ट आप पढ़ चुके हो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हूँ डेटा टाइप्स में, तो आप कर लोगे। आपको पास क्या होना चाहिए, 2-3 वेरिएबल चाहिए आपको। वीक डेज चाहिए, ओके, वीक डेज में आपका वैल्यूज होगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लाइक दैट, ओके। और आपको वीकेंड में 2 चीजें हैं, वीकेंड में आपका 6 और 7, यानी सैटरडे और संडे, इस तरीके से कुछ है। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर वीकेंड है साथ में वैकेशन भी है, दैट इज एक बूलियन वैल्यू भी आपके पास होगा। 3 वेरिएबल है आपके पास। वैकेशन में 2 वैल्यूज हो सकती है, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। ठीक, यूजर से लेना है ये इनपुट। वीकेंड आपके पास होगा, वैकेशन यूजर बताएगा ट्रू या फॉल्स, वीकेंड में यूजर देगा वैल्यू। ठीक है, वीकेंड में भी यूजर देगा वैल्यू, दैट इज फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट अगर दिया है इसका मतलब क्या है, मंडे है, सेकेंड दिया है यानी कि ट्यूसडे है। ठीक है, अब आपके पास अपना लिस्ट होगा, लेट से आपके पास वीकेंड का भी लिस्ट है पूरा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, आपके पास वीकेंड वेरिएबल है, उसमें लिस्ट में आपने एलिमेंट दिया 1 2 3 4 5। अब ये वैकेशन यूजर इनपुट है, यूजर इनपुट आपको क्या क्या लेना है, वैकेशन लेना है, बूलियन वैल्यू जो कि लेगा, इंटर वीक, इसको मैं क्या बोलूं, यूजर वीक, कुछ इस तरीके से। इसमें आप यूजर से वीक लोगे, मतलब वो बताएगा कि ये पहला दिन है या दूसरा दिन है या तीसरा दिन है, इस तरीके से। ठीक है, अब आप इस वैल्यू को लेके कंपेयर कराओगे अपने वीक डेज में और वीकेंड में। ठीक है, अगर वो वैल्यू वीकेंड में निकला यानी कि वीकेंड है, उस केस में आप क्या करोगे, देखो 2-3 चीजें हैं। अगर वीकेंड आपका ट्रू है और वैकेशन पर हो,
ये अब लिख लो, वैकेशन इक्वल्स टू ट्रू। तो अलार्म क्या होगा, आउटपुट में क्या आना चाहिए आपका, नो अलार्म। ये प्रिंट कराओगे आप कि कोई अलार्म नहीं बज रहा है। लेकिन वीकेंड इक्वल्स टू ट्रू है, यानी कि वीकेंड चल रहा है, सैटरडे संडे, लेकिन छुट्टी पर नहीं है वो, यानी कहीं घूमने नहीं गया, कोई वैकेशन नहीं है। वैकेशन इक्वल्स टू क्या है अभी, फॉल्स। वैकेशन आपका फॉल्स है, तो इस केस में आपका अलार्म बजेगा। अलार्म कितने बजे बजेगा, 10 बजे, 10 ओ क्लॉक। आपको सिर्फ ये प्रिंट कराना है, ठीक है, प्रिंट 10 ओ क्लॉक लाइक दैट, सही में अलार्म नहीं बजाना है, ठीक है। उसके लिए सब प्रोग्रामिंग ही डिफरेंट है, हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। आउटपुट में आपको ये चाहिए उस केस में, ठीक, अलार्म 10 ओ क्लॉक में प्रिंट होगा। अब थर्ड कंडीशन आता है, दैट इज वीकेंड भी आपका क्या है, फॉल्स है, ठीक। फॉल्स का मतलब कैसे फॉल्स होगा, आप कैसे चेक करोगे, अगर 6 और 7 नहीं है, 6 और 7 के अलावा कोई और वैल्यू है, दैट इज 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो क्या कहोगे आप उसको, वीकेंड नहीं है और वैकेशन पे भी नहीं है, यानी ऑफिस टाइम है। वैकेशन भी आपका फॉल्स है, इसका मतलब इट इज एन ऑफिस टाइम। तो आउटपुट में आपका क्या आएगा, 7 बजे बजना चाहिए अलार्म, 7 ओ क्लॉक, ठीक है। ये आपको करके आना है कल, समझ रहे हो क्या करना है। एक बार क्वेश्चन और देखो, आपसे यूजर से इनपुट लेना है, यूजर बताएगा वैकेशन है या नहीं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। बूलियन वैल्यूज लेगा यूजर, और वो वीक डेज भी बताएगा, यानी यूजर 1 2 3 4 5 6 7 इनमें से कोई एक वैल्यू देगा। अब आपको चेक करना है यूजर ने 6 डाला है या नहीं, 6 डाला है इसका मतलब वीकेंड चल रहा है, वीकेंड चल रहा है, और आपको चेक करना है वैकेशन में ट्रू है या फॉल्स है। अब उस कंडीशन को लेके ये आपको 3 कंडीशन दिए हैं। अगर वीकेंड ट्रू है, दैट इज संडे या सैटरडे है और वैकेशन यानी छुट्टी पर है, तो उस केस में आपको प्रिंट कराना है नो अलार्म। अगर वीकेंड है, दैट इज संडे सैटरडे है, लेकिन कहीं घूमने नहीं गया, तो अलार्म कितने बजे बजेगा, 10 बजे प्रिंट कराना है। अगर वीकेंड है, वीकेंड नहीं है, ठीक है, यानी कि मंडे टू फ्राइडे नॉर्मल ऑफिस टाइम चल रहा है, ठीक है, और वैकेशन पे भी नहीं है, तो आपको अलार्म क्या प्रिंट कराना है, 7 ओ क्लॉक। समझ रहे हो, थोड़ा यहाँ लूप लगाना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर आई इन वीकेंड, जो यूजर ने इनपुट किया है वो 6 और 7 में कोई है, अगर है यानी कि वीकेंड है। थोड़ा लॉजिक लगाना, फिर मैं कल की क्लास में से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो वेकेशन को कहाँ डिफाइन किया है सर, क्या, वेकेशन को कहाँ डिफाइन किया है सर, वैकेशन यूजर बताएगा ना ट्रू या फॉल्स, इसीलिए मैंने लिखा है, देखो यूजर इनपुट, ये यूजर वीक बताएगा 1 है या 2 है, यस सर, ठीक है। यूजर देगा ये 2 इनपुट, वैकेशन और यूजर। यूजर वीक मतलब यूजर बताएगा कि कौन सा वीक डे चल रहा है, ठीक है। यस सर, तो इसको आप कल बना के आना, अच्छे से इक्वल्स यूज होगा यहाँ पर। कल की क्लास में से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास है मेरी, ठीक है। यस सर, एक स्लाइड शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, चलो बाय बाय।